कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल सीरीज संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं हम एक साथ लेकर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल सीरीज़ में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ये पार्ट 1 है। नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुमारी और आप देख रहे हैं एग्जाम एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। हु वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन राव। बेनिगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ए 26 जनवरी, बी 26 मार्च, सी 26 अगस्त और ऑप्शन डी है 26 नवंबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर। यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को कब से मनाया जा रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, ऐसा भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया। फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाएं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी का साल था 2015। इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये डिसाइड किया कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाया जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि किसे संविधान सभा के चिन्ह के तौर पे एडॉप्ट किया गया। जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं ए हॉर्स, बी एलिफेंट, सी टाइगर और डी है लॉयन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड पास्ड और एडॉप्टेड? संविधान को कब पास किया गया या कह सकते हैं कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया। आपके पास इसके लिए ऑप्शंस हैं। ए नवंबर 26 1949, ऑप्शन बी जनवरी 26 1950, सी जनवरी 22 1947 और ऑप्शन डी है नवंबर 26 1950। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नवंबर 26 1949। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इसी दिन थर्ड और फाइनल रीडिंग ड्राफ्ट की कंप्लीट हुई, जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या जितने भी प्रावधान हैं हमारे संविधान के अंदर, क्या वो सभी प्रावधान एक साथ 26 जनवरी 1950 को लागू हुए या उससे पहले भी कुछ प्रावधानों को लागू किया गया था। उसी का आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, elections and provisional parliament were implemented with immediate effect from। आपको बताना है कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन्हें कब से इम्प्लीमेंट किया गया। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए नवंबर 26 1949। 26 नवंबर 1949 से ही सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट के जो प्रोविजंस थे उन्हें इमीडिएट इफेक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स? भारत का संविधान कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर सभी कैंडिडेट को पता होना चाहिए और ये बहुत ही नॉर्मल सा और बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है जनवरी 26 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टाइम कंस्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा ने संविधान को फाइनलाइज करने में कितना समय लिया? इसके लिए आपके स्क्रीन पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए इंडिया, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी है आयरलैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, ओरल है। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, पार्टीशन के बाद, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आफ्टर पार्टीशन की, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 299। 299 संख्या थी संविधान सभा में सदस्यों की जब भारत का विभाजन हो गया। विभाजन से पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। यहाँ से जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं इसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूछा जा सकता है कि बिफोर पार्टीशन कितनी थी, तो बिफोर पार्टीशन थी 389। अब 389 किस तरीके से थी वो सुन लीजिए। यहाँ पर 292 सदस्य जो थे वो थे प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि फ्रॉम द प्रोविंसेस, प्लस 93 जो मेंबर्स थे वो थे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, यानी भारतीय शाही रियासत के थे। और इसके बाद जो 4 मेंबर्स थे वो थे मुख्य आयुक्त प्रांतों से। और इस तरीके से संविधान सभा की पूरी स्ट्रेंथ जो थी बिफोर पार्टीशन वो थी 389। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया उस वक्त संविधान सभा में कितने सदस्य मौजूद थे? तो उस वक्त थे 284। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को असेंबली में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्यों की संख्या 284 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। ये पहला सत्र था और इसी पहले सत्र में 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किस सेशन में मूव किया गया, तो वो होगा फर्स्ट सेशन में मूव किया गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किसने किया, तो वो किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेशंस की बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो टोटल नंबर ऑफ सेशंस हुए थे 11, यानी कि 11 सत्र हुए थे संविधान सभा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अब। हु वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी BN राव, सी KM मुनीश और ऑप्शन डी है JB कृपलानी। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। कब किया गया? अगस्त 29, 1947, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया और इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भी किया गया था। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, संविधान का स्केलेटन कहाँ से डिराइव किया गया है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915,
और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में जो 395 आर्टिकल्स हैं उसमें से 250 आर्टिकल्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, या तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 3 आए। पहला एक्ट आया 1858 में, दूसरा एक्ट आया 1915 में, और तीसरा एक्ट आया था 1935 में। कोई क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितनी बार आया है, तो वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 13, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम वेयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारा प्रीएम्बल के अंदर आइडियल ऑफ जस्टिस, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आपको उस कंट्री के नाम पर टिक करना है। आपके पास ऑप्शन है ए यूएसएसआर, बी फ्रांस, सी साउथ अफ्रीका, और ऑप्शन डी है आयरलैंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसएसआर, जिसे अब रशिया कहा जाता है। यहाँ पर सोवियत भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया या फिर यूएसएसआर या फिर सोवियत लिखा हुआ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ टेकन और बोरोड फ्रॉम। बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, और डी है आयरलैंड। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के वीडियो का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, सिटीजनशिप प्रोविजंस हैज़ डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस पार्ट में सिटीजनशिप के प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पार्ट 1, बी पार्ट 2, सी पार्ट 3, और ऑप्शन डी है पार्ट 4। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट 2। सेकंड पार्ट के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के अंदर सिटीजनशिप के प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है। थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया गया है उसकी बात करते हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, और वहीं पर अगर हम बात करें पार्ट 4 की, तो इसके अंदर डीपीएसपी दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये पार्ट 1 था। जल्द ही मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।